गल्फ में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो इस अपडेट को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो यूही से निकल के आ रही हैं कि यूही में इस समय पर काफ़ी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है और काफ़ी लोगों का देखा जा रहा है कि उनके ऊपर जुर्माने लगाए जा रहे हैं। तो आपको नियम के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी होगा, नहीं तो आने वाले दिन में आपके ऊपर भी काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम खबर हैं जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रहे हैं कि सऊदी अरबिया में इस समय पर हज का सीज़न चल रहा है और भारी मात्रा में काफ़ी लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम दोनों अपडेट को आपको भी शेयर करेंगे। और कुछ अपडेटें हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं यूएई में और उनका देखा जा रहा है कि यूएई सरकार कैसे बहुत ही बड़ा स्वागत कर रही है। तो तीनों खबरों को हम आपको भी शेयर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखना और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो गल्फ की खबरें रहती हैं उसे आप लोगों के बीच हम डेली पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट यूएई से निकल के आ रही है। यूएई सरकार की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि यूएई में रहने वाले हर प्रवासियों के लिए ये नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। जहां पर यूएई सरकार ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है और फैसला ऐसा लिया है कि किसी कंपनी में मजदूर अगर काम कर रहे हैं तो मजदूरों को टारगेट और परेशान जो है ना किया जाए। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन और काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि यूएई सरकार ने काफ़ी लोगों को सैलरी ही नहीं दे रही है। ऐसे में यूएई सरकार ने साफ साफ वार्निंग दे दिया है कि अगर किसी कंपनी में ऐसे वर्करों के साथ गलत व्यवहार करती है तो उस कंपनी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं बताया जाता है कि बड़े मात्रा में उस कंपनी के ऊपर जुर्माने भी लगाए जाएंगे। तो अगर आप यूएई में काम करते हैं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी गलत व्यवहार आपके साथ कर रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा लेबर कोड जाना है, जैसे कि मोहरे में जाकर अपनी जो शिकायतें हैं वहां पर दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिकायत जो आप करना, वो शिकायत आपकी रियल ही होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। नहीं तो देखा जाता है कि आपको भी फंसने की चांस जो है ज़्यादा हो सकती है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में आप जानते हैं कि कानून काफ़ी सख्त होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि नियम का उल्लंघन करते हैं और नियम के उल्लंघन होने के बाद में उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में इस समय पर हज सीज़न जो है जारी है और उसी में हज करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसके पास हज की परमिट नहीं है और वो लोग हज करने के लिए जाने की सोच रहे हैं। ऐसे में दुबई सऊदी पुलिस की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि जो लोग हज करने आ रहे हैं उनके पास हज करने की परमिट होना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। अगर आपके पास हज करने की परमिट नहीं है तो आप हज करने के लिए आपको अनुमति जो है नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी जोर जवाब से, और देखा जाता है कि कुछ ऐसे एजेंट रहते हैं जो सऊदी अरब में कि कुछ पैसे लेते हैं और उनको शॉर्टकट भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सऊदी पुलिस जो है काफ़ी सख्त हो गई है और मक्के में बताया जाता है कि जितने भी गली और गलियारे हैं, जितने रोड हैं, हर रोडों पर चेकिंग जो है बढ़ा दी गई है। और वहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जा रहे हैं और चेकिंग करने के दौरान पर पकड़े जा रहे हैं जो उनके पास हज करने की परमिट ही नहीं रहती है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करना, नहीं तो बताया जाता है कि ऐसे केस में अगर आप पकड़े जाते हैं तो देखा जाता है कि आपको 1 लाख रियाल तक जुर्माना भी आ सकता है और कहा जाता है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती आप लोग भूल कर ना करें, क्योंकि इस समय पर काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और काफ़ी लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया जा रहा है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। आपके पास अगर हज करने की
परमिट नहीं है तो आप लोग ऐसी गलत फहमी में न रहें कि हम शॉर्टकट से जाकर और मक्का में पहुंचकर हम उम्रा और हज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसको अपने दिल और दिमाग से जो है निकाल दें, नहीं तो आने वाले दिन में आपके ऊपर भी परेशानियां जो हैं बढ़ सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब के अंदर से जैसे बताया गया है कि एक मसाज सेंटर पर पुलिस की छापामारी के दौरान पर वहां पर बताया जाता है कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक कहा गया है कि वो 7 प्रवासी के पास उस काम करने की अनुमति नहीं थी जो काम कर रहे थे। हालांकि नियम का उल्लंघन करने पर उन 7 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही। हालांकि जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जिस स्थान पर छापामारी की गई थी वहां पर नगर पालिका की टीम पहुंचकर और उस शॉप के ऊपर बड़ी मात्रा में जुर्माना भी लगाया है। तो दोस्तों इन बातों को आपको ख्याल रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ का कानून और यहाँ का देखा जाता है कि जो नियम है काफ़ी सख्त है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जानकर भी अनजान बन जाते हैं, उनके ऊपर ऐसे ही आते रहते हैं जुर्माने और उनको जेल भी जाना पड़ जाता है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो यूही पहुंचते हैं तो यूही के शेख एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका बहुत ही बड़ा स्वागत किया जाता है कि उनको बहुत ही बड़ा सम्मान दिया जाता है। हालांकि जानकारी की रिपोर्ट के दौरान पर बताया गया है कि जिस टाइम पर भारतीय विमान यूही में प्रवेश कर रहा था उस दौरान पर बताया गया है कि यूही से 2 फाइटर विमान जो हैं उड़ान भरते हैं और देखा जाता है कि पीएम मोदी की सहायता करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए उस विमान को लैंडिंग साथ में फाइटर प्लेन जो रहते हैं वो कराते हैं, जैसे कि उनका काफ़ी ख्याल और काफ़ी सुरक्षा देखते हुए यूही सरकार ने बहुत ही बड़ा सम्मानित किया है पीएम मोदी को, जैसे कि देखा जा रहा है, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखे होंगे। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी अगर मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका कोई क्वेश्चन या तो आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।